Hello my dear students, welcome to Wisdom Online Classes and this video is the part 3 of our series। यहाँ पर हम लोग important questions डिस्कस करते हैं और आज हम लोग क्लास 10th के important क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 10th के बच्चे अपना बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उसे इस वीडियो को एज अ क्विक रिविजन देख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आता हो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखना, नहीं भी आता हो तो भी सॉल्व करना, नहीं होता तो सोल्यूशन हम करा ही रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, एक बार पढ़ के देख लो। क्वेश्चन हो रहा है तो करके देख लेना, नहीं होता तो हम लोग सोल्यूशन कर ही रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके हाइपोटेन्यूज पे एक सेमी सर्कल है। तो हमें बताना है कि उसका एरिया जो है, जैसे विल टेक दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा है। ठीक है, और हमें बताना है कि इसका एरिया, अगर ये ए मान लेते हैं तो ए का एरिया जो है वो बाकी दोनों साइड्स पे बने हुए सेमी सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है। ये बी ले लो, ये सी ले लो। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। हम लोग हाइपोटेन्यूज को h ले लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर p ले लेते हैं और ये बेस ले लेते हैं b। ठीक है, इस ट्रायंगल का। तो अब इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई है, इसको 1 मार्क कर लेते हैं। बाकी सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का उसका आधा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 2, है ना। अब ये रेडियस क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज उसका सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, h बाय 2 हो जाएगा। तो हमने रेडियस की वैल्यू डाल दी h बाय 2, h बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये पाई बाय 2 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं। 2 का 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, अब h स्क्वायर की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको यहाँ लिख लेते हैं h बाय 8 p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ। अब हमको क्या करना है, इसको पहले पूरा खोल के लिख लेते हैं। पी बी स्क्वायर बाय 8 प्लस पी पाए बी स्क्वायर बाय 8, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, ये जो एरिया ऑफ बी है, एरिया ऑफ बी एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, पी बाय 2 हो जाएगा। तो पाए p बाय 2 का होल स्क्वायर बाय 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाए p स्क्वायर बाय 8, है ना। ऐसे ही एरिया ऑफ, यहां कर दूं, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी, सॉरी, एरिया ऑफ सी भी ऐसे आ जाएगा। पाए इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, b बाय 2 हो जाएगा। b बाय 2 का होल स्क्वायर बाय 2, दैट इज पी बी स्क्वायर बाय 8, है ना। तो यहाँ पे हमने यूज करा है बाय 1, ये चीज बाय 1 आई है। और अब हम इसको लिखने जा रहे हैं एरिया ऑफ एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी। ये कहाँ से आया, बाय, इसको मार्क कर लो 2 और इसको मार्क कर लो 3। एक काम करना, पहले जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहले एरिया ऑफ बी और पहले एरिया ऑफ सी अलग से निकाल लेना, उनको मार्क कर लेना। उसके बाद एरिया ऑफ ए लिखेंगे तो उसमें यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा, बाय 2 एंड 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्या चीज है इसमें कि ये जो हाइपोटेन्यूज पे सेमी सर्कल बन रहा है उसका एरिया बाकी दोनों के सेमी सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, हमने जस्ट
राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करी है हाइपोटेन्यूज वाली, और उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया है। ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वरना मैं यहाँ पे ऊपर आई आइकन में भी डाल दूँगी। अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख लेना, कवर कर लेना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और अगर कोई स्पेशलाइज्ड चैप्टर आपको डिस्कस करवाना है कि मैं कोई एक चैप्टर पे डिस्कशन करूँ, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब एक वीडियो में लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। इस स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि आपको दो वर्टिसेस दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट्स से पी क्यू आर, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल है। तो अब इस ट्राइंगल में उसने दो आपको वर्टिसेस दिए हैं। एक वर्टिसेस है -4,3 और दूसरा है 4,3, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले क्यू आर को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये -4 है और ये 4 है, और हमारा एक्स जो है वो क्या है, सेम है दोनों साइड, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसी बनेगा। उसके बाद इसको देख के पता चल जाएगा कि भाई ये जो ट्राइंगल है ये हमारा क्या होना चाहिए, इसका डिस्टेंस क्यू आर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन हम फॉर्मूला यूज़ करके निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो क्यू आर का फॉर्मूला, क्यू आर कैसे निकलेगा, x2 - x1 4 - -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में है ना। तो ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 हो ही गया। रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर आ गया 8। तो अब ये साइड अगर 8 है, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, है ना। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है दोनों साइड, पी क्यू में भी और पी आर में भी। तो पी क्यू का साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं कि एक्स और वाई है पॉइंट, ठीक है। तो एक्स -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक लाइन लिख देना, विच इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो अब पी क्यू की वैल्यू भी 8 है, और हम दोनों साइड ना स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली 64 लिख दूँ या 8 ही लिख के देखते हैं। चलो x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट इधर आ जाएगा, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 64, इसकी अंडर रूट हट जाएगी, और मैं स्क्वायरिंग का क्या कर रही हूँ, खोल रही हूँ, ठीक है। या फिर रहने दो ऐसी, चलो ऐसे ही रहने देते हैं अभी। x+4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम मार्क कर लेते हैं 1। उसके बाद हमने निकालना है पी आर की वैल्यू। अब पी आर निकाल लेते हैं। पी आर क्या होगा, अगेन x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और ये भी 8 है, जो जगह x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। अब मैं एक ही बारी में इसको 64 बना रही हूँ और इसकी अंडर रूट हटा रही हूँ, ठीक है। इसको ले लेते हैं 2। अब क्योंकि ये भी 64 है और ये भी 64 है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इस 64 की जगह मैं ये लिख देती हूँ, ये हो जाएगा x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये कट जाएंगी, बचेगा क्या, x -4 का होल स्क्वायर और x +4 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो x -4 इज इक्वल टू x +4, ठीक है। समझ आ रहा है क्या हुआ है। यहाँ से तो x की वैल्यू ही कट रही है वैसे तो देखा जाए। तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर नहीं हटाते, स्क्वायरिंग खोल लेते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू x² प्लस 16 प्लस 8x। क्या आएगा, x² और 16 कट जाएंगे दोनों साइड से,
-8x और 8x बच जाएगा, 16x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 0। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, किसी भी उसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू 0। तो अगर हम 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर सिर्फ, है ना। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 16 ही लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब ये 16 वहाँ जाके माइनस होगा, माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, इसको खोल लो यहाँ से, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 14 में 6 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 48 आ रहा है। ये 9 भी उधर ले जाते हैं, या 48 इधर ले आओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, माइनस कितना आ रहा है 39 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए निकलता है फॉर्मूला, वही निकालते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac, a तो 1 ही है और ये अंडर रूट में रहेगा अपॉन में 2, a इज़ 1, ठीक है। ये हो जाएगा 6 प्लस 2 बाई 2, 192 क्या होता है, 64 इंटू 3 होता है, ठीक है। 192 इज इक्वल टू 64 इंटू 3, तो 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 8 बाहर निकल जाएगा, इस अंडर रूट में से 8 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 8 रूट 3 बाई 2। यहाँ से 2 अगर दोनों साइड से माइनस वो डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 3 प्लस माइनस 4 रूट 3, ठीक है। अब एक पॉइंट और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ओरिजिन है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। अब अगर देखो, अगर ये वैल्यू माइनस में लें, अगर 3 माइनस 4 रूट 3 होगा तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो y की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो मतलब ओरिजिन से नीचे जा रहा है, यहाँ पे बनेगा वो पॉइंट, ठीक है। तो ओरिजिन से नीचे चला जाएगा, ओरिजिन कहीं ऊपर रह जाएगा, तो ट्राइंगल के बाहर चला जाएगा ओरिजिन, लेकिन हमें चाहिए ट्राइंगल के अंदर, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, माइनस हटा देंगे, तो हमारे पास y क्या आ गया 3 प्लस 4 रूट 3 और x हमारा क्या आ गया 0 आ गया, तो ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 3 प्लस 4 रूट 3, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आ गया है, एक बार पढ़ लो, एक बार देख लो क्या कह रहा है, उसके बाद मैं फिगर बना के आपको बता देती हूँ कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, है ना, ए बी सी ले लेते हैं ट्राइंगल, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसके एक साइड ए सी से एक सर्कल बन रहा है, उस सर्कल का ये जो साइड है ए सी क्या बनाएगा, टैंजेंट बनाएगा, इट्स अ बिग सर्कल। ठीक है, अब इसको ऐसे ले लो, चलो ठीक है, जैसी भी ड्राइंग बनी है, क्या कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ए सी पे कहाँ कनेक्ट कर रहा है, पी पे टच कर रहा है, ओके। पी पे टच करने के बाद इन्होंने बोला है कि इसकी साइड्स को हमने एक्सटेंड कर दिया आगे, देखा, मुझे लग रहा था ऐसी कुछ हो, दोबारा बनाती हूँ। लेट्स मेक अ सर्कल फर्स्ट, ओके। इसकी ऐसे हमने टैंजेंट्स ले लिए और एक टैंजेंट ऐसे जा रही है, ये टच हो रही है, अब बिल्कुल टच नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। ये है ए बी एंड सी, ये पी पे टच कर रहा है और ये यहाँ पे जहाँ टच कर रहा है ये क्यू हो गया, यहाँ पे जहाँ टच कर रहा है ये आर हो गया, इसका सेंटर हम ले लेते हैं ओ।
अब उन्होंने बोला है कि ये जो ट्राइंगल है इसकी एक साइड से यहाँ पे टच कर रहा है पी पे, ठीक है। अब दे आर सेइंग कि हमें क्या प्रूव करना है कि ए क्यू जो है, ए क्यू इतना सा पार्ट है, ये क्या है, आधा है किसका, इस ट्राइंगल के पेरीमीटर का, ठीक है। यस, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, यस। तो पेरीमीटर का आधा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका आधा है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इतना सा हिस्सा है ये पूरे ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा है। देखने में तो लग नहीं रहा है बट लेट्स सी कैसे प्रूव होता है। तो हमने क्या करा, हमें पता है ये सर्कल है और ये सर्कल की टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। तो आप ये देखो कि ये जो लाइन है ए क्यू और ये जो लाइन है ए पी, ये दोनों टेंजेंट्स हैं ओ की और एक पॉइंट ए पे मिल रही हैं। जब एक सर्कल की दो टेंजेंट्स एक्सटीरियरली मिल रही होती हैं, ये है ना, तो ये जो लेंथ है ये वाली और ये वाली लेंथ, ये जो इतनी इतनी लेंथ है जहाँ सर्कल तक जहाँ टच हो रही है, ये दोनों लेंथ इक्वल होती है, वी नो दैट। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, टेंजेंट्स है, ठीक है, टेंजेंट्स वाली प्रॉपर्टी लग रही है। दूसरी चीज सिमिलरली क्या चीज है, सी पी और सी आर, सी पी इज इक्वल टू सी आर, अगेन सेम आर्ग्यूमेंट। तीसरी चीज, ये वाला भी तो आपका टेंजेंट दिख रहा है बी क्यू और सी आर, ये भी तो टेंजेंट्स है और एक ही पॉइंट में मिल रहा है ना। तो बी क्यू इज इक्वल टू बी आर थर्ड, ये भी सेम आर्ग्यूमेंट में आएगा, ओके। सेम। अब हमें क्या करना है, हम कंसिडर कर लेते हैं ए क्यू, क्योंकि हमें निकालना है तो हम ए क्यू को टू ए क्यू कंसिडर कर लेते हैं। एक टू ए क्यू को कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस ए क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस ए क्यू। अब ए क्यू क्या है, ए पी है, तो एक ए क्यू को हम ए पी भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, हमें बी क्यू प्रूफ करना है, सॉरी हमें बी क्यू प्रूफ करना है कि वो हाफ ऑफ दिस है, ठीक है, ये पूरी साइड, ए क्यू नहीं, सॉरी जो फिगर दी हुई है ना उसमें ए यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मिस्टेक हो रही है। चलो, हमें टू बी क्यू कंसिडर करना है, टू ऑफ बी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू प्लस बी क्यू। अब एक बी क्यू को हम बी आर लिख सकते हैं, तो बी क्यू प्लस बी आर लिख देते हैं। अब बी आर क्या है, बी सी प्लस सी आर, है ना, और बी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए क्यू, तो ये हो गया बी ए प्लस ए क्यू प्लस बी सी प्लस सी आर, ठीक है, ये एक है ये एक है, बी सी प्लस सी आर। अब एक बात बताओ, सी आर को हम लिख सकते हैं सी पी और ए क्यू को लिख सकते हैं ए पी, तो बी ए प्लस ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये हो गया बी सी, और सी आर को क्या लिख सकते हैं, सी पी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 and 2 दोनों यूज करें, ठीक है, और बी क्यू और बी आर यहाँ पे हमने 3 यूज करें, ओके। तो अब ए पी और सी पी, ए पी प्लस सी पी बन के क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी, ये है टू बी क्यू, तो बी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी, आ गया आंसर। यही हमें प्रूफ करना ना। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि उसने यहाँ पर ए क्यू लिखा हुआ है और जो उसकी फिगर है यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, तो उस हिसाब से नंबरिंग चेंज हुई है, सोल्यूशन ऐसे ही होगा, ओके। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जब नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे तब देखना। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, पढ़ लो एक बार क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन सेज कि ए बी एक कॉर्ड है एक सर्कल की सेंटर ओ, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और एग्जाम्पलर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, करनी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए
तो एक सर्कल है और इसकी एक कॉर्ड है विद सेंटर ओ ए बी। नहीं, चलो नेम भी उसी हिसाब से डालते हैं। और इन्होंने बोला है ए ओ सी इज द डायमीटर। ए ओ सी, नीचे से ऊपर डाल, ए ओ सी इज द डायमीटर और ये एक एंगल सबटेंड करेगा डी पे। ए बी इज द कॉर्ड और ए बी क्या है, कॉर्ड है, ये बी होगी। यहाँ से हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, और इस टैंजेंट में हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं टी। ठीक है, और हमने इन दोनों को भी कंबाइन कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कैसे प्रूफ होगा। चलो लेट्स सी कैसे प्रूव होगा। अब आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, टैंजेंट बन रहा है। ए टी एक टैंजेंट है, ए टी इज अ टैंजेंट। ठीक है, क्योंकि ये टैंजेंट है तो एंगल सी ए टी, एंगल सी ए टी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर से भी होके गुजर रहा है। और एक चीज और, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी भी 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसका रीजन मैं लिखवा देती हूँ। ए सी इज डायामीटर, AC एक डायमीटर है और डायमीटर से कहीं पे भी एंगल बने सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे तो वो 90 डिग्री का होता है। डायमीटर कहीं पे भी अपनी सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड करता है वो राइट एंगल होता है, हमें सबको पता है। तो ये डायमीटर है और ये सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है, 90 डिग्री के हो गए। एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल एंगल के इंटीरियर, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री बनाते हैं। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारा 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री पुट करो, इधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बाय 2। एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये चीज हमने नोटिस कर ली यहाँ पर, इसको ले लो 3। अब इस एंगल को कंसिडर करो, एंगल सी ए टी को कंसिडर करो। एंगल सी ए टी को हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी, है ना। सी ए टी को लिख सकते हैं सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी। ठीक है, दो एंगल है ना इसके अंदर। अब एंगल जो सी ए बी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए सी बी लिख सकते हैं, और सी ए टी की वैल्यू 90 लिख देते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। सी ए बी को लिख रहे हैं हम 90 माइनस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए टी, ये आया है बाय 3 एंड 1। ठीक है, 1 से क्या करा हमने, सी ए टी की वैल्यू 90 डिग्री रख दी। 3 से हमने क्या करा है, सी ए बी की वैल्यू 90 माइनस ए सी बी रख दी, 90 माइनस ए सी बी रख दी। अब ये 90 से 90 कट जाएगा और ये एंगल ए सी बी यहाँ आ जाएगा, है ना। तो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, एंगल बी ए टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
इजी था क्वेश्चन। हमने इस एंगल को ये 2 एंगल में डिवाइड करके लिख दिया। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी और उसकी वैल्यू इधर उधर पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।